हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चन है इसलिए आंसर लिखे हुए हैं। फॉल्स, द वैल्यू ऑफ 10a लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्यों? देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया, तो इसमें ये जो है ना ए एंगल इसी की बात करिए, बी और सी, ए। तो क्या टेन ए क्या होगा? 10 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, इसने बोला द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा? ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि बी सी और ए बी ये जो है कभी भी यहाँ पर बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बी सी जो है ये 6 हो सकता है और ये 4 हो सकता है। ठीक, तो ये जो कटे इसकी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा आ जाएगी। ठीक, तो क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ 10a लाइज बिटवीन इनफाइनाइट टू फाइनाइट, कहीं पे भी लाइज कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट है सेक a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखो यहाँ पर यही एंगल है सेक ए। सेक ए की जब बात की जाए तो सेक ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, मतलब ए सी अपॉन में ए बी। अब देखो क्या है, ये 12 हो सकता है और ये 5 हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ये ट्रू, बिकॉज सेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमेशा ही बड़ा होगा, तो ये वैल्यू हमारी बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारा कॉस ए इज़ द एब्रीवेशन यूज फॉर कॉसेंट ऑफ एंगल ए। ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि कॉसेक कोसाइन के लिए यूज़ करते हैं और कॉसेक जो है वो हम कॉसेक कॉसेंट जो है हम कॉसेक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा फॉल्स बिकॉज कॉस ए इज़ द एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए और कॉसेंट ऑफ एंगल ए द एब्रीवेशन ऑफ कॉसेक ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, देखो यहाँ पर कॉट और ये एंगल ए है, तो कॉट के साथ ही ये एंगल ए है। इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमें बताता है साइड और एंगल का रेशियो। तो कॉट और ए को हम अलग अलग नहीं लिख सकते, इसलिए इसमें आंसर जो लिखा है वो लिखा है फॉल्स, बिकॉज कॉट ए इज जस्ट ए सिंबल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसके बाद है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, तो फॉल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, हेयर साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा ये वाला मैं एंगल मान लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट बड़ी है। और यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज से बड़ा है। नीचे वाला हाइपोटेन्यूज है, ऊपर वाला परपेंडिकुलर है। तो फॉल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, हियर साइन थीटा 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी थीटा। तो ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन है और ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया।